माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? और मैं कहाँ आ चुकी हूँ देख सकते हो। और अभी सभी सो रहे हैं, बस मैं नहा करके आई हूँ और मेरी भी हालत थोड़ी ठीक नहीं, क्योंकि इतने लंबे सफ़र से आते हैं ना तो नहीं हो पाता। बस मैं उठी हूँ और 7 बज गए, अरुण उठ गया और इधर भी सोए पड़े अभी। और जब औरत घर में नहीं होती ना तो हालत कैसे हो जाती घर की बताती हूँ। और रात को 12 बजे आके सोए थे, वहाँ से आने का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती जब आती है जब वीडियो बनाने की। और मेरे चेहरा ही देख सकते हो, नहा धोकर हो गई फ्री। और मेरे भगवानों को नहलाया, सबसे पहले मैंने उनकी पूजा पाठ की है और वहाँ की साफ़ सफाई की थोड़ी सी, बस फ्री हुई हूँ वहाँ से। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है किचन जब औरत घर में नहीं होती तो। सुबह सुबह का सभी को राम राम, बुराई ना करूँ। और दूध दही सबसे फ्रिज भरा है, दूध ले लेकर ढेर लगा लिया, दही जमाया नहीं, कुछ भी नहीं। 1 लीटर से ज़्यादा तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। ये देखो फुल भरे हैं पूरे, भगोना भगोनी सब कुछ। फटाफट इनको साफ करके घर पूरा जैसा मैं चाहती हूँ वैसा व्यवस्थित करते हैं, फिर मिलते हैं। ये दूध कितनी जगह रखा है, 1 2 3 4 और 5 जगह, और 2 लोटों में दही जम रहा। तो इतना दूध इकट्ठा कर लिया, इनसे खाया नहीं गया। क्यों रे, तुमसे दूध खाया नहीं गया? इतना टाइम नहीं मिले। देखो 1 लीटर दूध इनसे रोज नहीं खाया गया। एक लेता तक 1.5 दूध, 1.5 लीटर दूध इनसे 3 जनों से नहीं खाया गया। और समार तूने मेरे किचन की हालत काय कर दी। तो ये तो सोचता कि मम्मी आ रही है तो अपन कम से कम बर्तन तो धो, दर्द खुश हो जाएगी है। मुँह आते से किचन कैसे मिले, मेरा पूरा दिमाग खराब होगा और तो सोगा। क्यों रे? हाँ, यही सोच लो तक मैं बर्तन मांजू, रोज डेली मांज रही हूँ 9-10 दिन से, तो आज और मांज के रखो तो कम से कम मम्मी खुश तो हो जाएगी। तूने कितनी फैला उड़ा करके रख रखी, मैं तुम्हारे भरोसा किचन छोड़ के गई थी, मेरी किचन की हालत। हो जा, रो रही देखो, ती रो रही है, मम्मी छोड़ के चली गई थी जैसे यार। अब नहीं जाऊँ, छोड़ के चुप जा, चुप चुप चुप। उठिया, धीरे धीरे उठिया। अभी अंकल का है तू, बस भाई ना खा गई। बाल की केस कर ली या कल कटिंग करवा गई हो? काहे की तो अंकल से पूछे थे? वो नहीं है माँ, वो तो होगा जा, नहीं हो खा जाओ। पापा फोन लगा ले, चुप हो जा। अरे कहाँ को कौन सा हो, कहाँ भैया? हाँ, रात को दूध कौन सा हो? वही बना लो, ये सबको दही जमा दो, कड़ी बन जाएगी। तो दही तो वैसे खाओ सही रोज दही। इतना सब दूध को कल मैंने बाटी बना दी है, दाल नहीं बनाई। और अब चलते हैं झाड़ू से जंग जीतने, जो कि हमारा झाड़ू है। इससे जंग जीतना, ये हमेशा टूट जाता है, बताइएगा किस किस के यहाँ टूट जाता है। और मुझे इसी से जंग जीतनी है और मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ा झाड़ू रहता तो कमर नहीं नपती और मैं दुबली नहीं होंगी। तो इससे झाड़ूंगी तो थोड़ा सा कमर का झुकाव महसूस होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कटेगा पेट। तो बस बाटी सीख रही है और झाड़ू लगा देते हैं, फिर बर्तनों से जंग जीतना है। और बर्तन देख के तो मुझे बुखार ही आ गया। तो भैया, और ये देखो अंगड़ाई ले रही थी, पूरी सीधी हो गई वीडियो चालू होते ही। तो चलो इससे जंग जीतते हैं, चलो झाड़ू की गर्दन काटते हैं। तो ना मैं झाड़ू लगाने लग गई, और बेड पे भी मैं झाड़ू लगा दूँ, कौन कौन लगाया ऐसे। और मेरी आदत है कि मतलब बेड पे जब तक मैं झाड़ू नहीं लगाऊँ, जब तक मुझे लगा कि मैंने नीचे झाड़ू नहीं लगाया। और मैं आई 10 दिन में, लेकिन ऐसा कर दियो घरे पूरा कि जैसे 10 साल में आई हूँ लौट के, जैसे कि पूरा तहस महस घर मिले मुँह। तो मेरी जान घबरा रही है कब यो सही हो जाए पूरा घर। और जब जाके मेरी जान में जान आ गई, जब तक नहीं आ पूरा कमरान में सबन में ऐसे झाड़ू लगा दूँगा। और झाड़ू तो आप लोगों ने देखी होगा, तो सही होगा मेरा झाड़ू। मतलब कमर नप जा बढ़िया। तो सभी दूर में अच्छे से झाड़ू लगा दूंगा। और एक बाद में फिर पोछा लगाऊंगा। बर्तन साफ़ करना मैं कह रही नहीं, बहुत सारा काम है वो। मतलब आज को दिन तो ये समझ लो सुबह होगी और शाम कब हो जाएगी मुझे पता भी नहीं चलने वालों। और घर से आई जब मैं वैसे ही तो मैं उदास, ऊपर से घर देख के मेरी जान घबरा रही बहुत ज़्यादा। तो मतलब कहीं जाओ तो सोचो और नहीं जाओ तो भी सोचो। तो ऐसी हालत मेरी हो गई। और अभी देख लो बर्तन कितना ढेर सारा पड़ा, और कि 3 तरह का मैंने कपड़ा पहन रखा। पर ठीक है, जो भी है जैसे भी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मायके घूमी आई मैं, क्योंकि
पर मायके से आई तो उदास भी थी। आने जाने को जैसे ही मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुँह बहुत ज़्यादा दुख हो, और मैं 1-2 दिन तो मतलब दिमाग मेरा सही रहे ही नहीं कि मैं घर से क्यों आ गई, घर से क्यों आ गई। वहाँ की ज़िंदगी मुझे ज़्यादा अच्छी लगे गाँव की, लेकिन मजबूरी बन गई भैया मेरी कि मुझे भानपुरा में रहना पड़ी, और भानपुरा में मकान बनाना पड़े कि जहाँ रहते हैं वहीं रहना पड़े। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगा। और यहाँ आ गई मैं ठीकरा मांजवा, ठीकरा ही केरना पड़े, और का इतना सारा थोड़ा बहुत रहे तो बर्तन, लेकिन ये 3 दिन का बर्तन हो गया। मेरी औलाद ने बर्तन तक नहीं मांजा, और गैस की ऐसी हालत कर दी कि मेरा हाथ मतलब ये कोनी पे से इतना दुगवा लग गया, नहीं का ही बताऊँ मतलब। और मतलब कपड़ा से पोंछने जैसे गैस छोड़ो ही नहीं तो अच्छे से धो धो के नहीं फिर छुड़ायो जब जाके। और रात के आते से ही मैं रोना आ गया, किचन मिचन सब देख के। 3-3 था तो भी किचन की ऐसी हालत कर दी। अगर मैं 2-4 साल का या 2-1 महीना का चल जाऊँ तो फिर का ये हालत हो जाए घर की। तो के घर में बेरा होना जरूरी है बाहर आदमी को माँ तो अच्छा लगे, बेरा घर में करे तो ही अच्छा लगे, यही एक बात रह गई है। सही है ये बात। और तो यहाँ देख लो इंडक्शन अभी अच्छे से धो दियो और गैस से धो दियो, अब बस पट्टी धो दूँगा। पूरा किचन मेरा हो गया साफ सुथरा बिल्कुल भी। और अब मैंने ना बाटी बना के रखी है, दाल बनानी है, दाल धोली, टमाटर काट के हरी मिर्ची से पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। कपड़े पड़े हैं 10 से 12 दिन के पूरे ही, क्योंकि मैं गई जब से इन लोगों ने धोए ही नहीं है, तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो जल्दी से मैं कपड़े धो देती हूँ, फिर फ्री होंगी कहीं जाकर तो दाल भी बना लेती हूँ। और देखिए बटन चालू नहीं किया, चिमनी चालू करने चली पड़ी हूँ। तो ऐसा दिमाग रहता मेरा बिल्कुल ख़राब हो रहा, क्योंकि घर ऐसा हो रहा है ना, इसलिए ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो किचन तो मेरा पूरा क्लियर हो गया, बर्तन भी देख सकते हो पूरे धो दिए, पीने का पानी भर के रख दिए, झाड़ू लग गया। अब पोछा लगाकर और फटाफट से चलते हैं कपड़े धोने। 2 घंटे पूरे कपड़े धोने में लगेंगे। कपड़े धोने के बाद में कहीं जाकर फिर सांस में सांस आएगा, जब तक सांस में सांस नहीं मिले। और पहले ही सोच लेना चाहिए अगर कहीं जाओ तो, बच्चे थोड़ी ना कर सकते। तो वही चीज़ है, ध्यान रखना पड़ता है घर का भैया, बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान रखना। तो मैं हींग जीरे से मिर्ची हो रही है, दाल झोंक देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, पोछा लगाते हुए मिलेंगे। तो ना देखो मेरे मसालों पक चुके हैं, और दाल डाल दूँगा यही में, और डायरेक्ट पानी डालूँगा तो सीधी दाल बन जाएगी और तैयार हो जाएगी 5-10 मिनट में। जब तक मेरा पोछा लग के तैयार हो जाएगा तो मैं तो इस तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि जल्दी का काम थोड़ा जब जल्दी होनी तो फटाफट कर लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। मैं उबाल के बनाऊँ, लेकिन ऐसी दाल भी बहुत अच्छी लगती है, कभी बना के और फिर खाइएगा। तो मैं पानी डाल के पोछा लगाऊँगी जब तक दाल तैयार हो जाएगी, बस ये है बात। तो जल्दी जल्दी करता है, क्योंकि टाइम भी पूरा दिन हो जाएगा फिर तो मैं भी थक जाऊँगी फिर, तो इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि 12 बजने वाली कितनी, हाँ 12 बजने वाली, 11:30 हो गई है। अभी तो 2 घंटे तो मेरे को कपड़े धोने में लग जाएंगे, अभी तो पोछा तो मेरा बाकी है। तो चलो दाल बनती है, दाल बताऊँगी फिर बन जाएगी जब। हाँ बर्तन मांज लिया था, और जब बाद में आ गई पोछा लगाने, क्योंकि बर्तन मांजो नहीं तो फिर पानी न ज़्यादा होंगे नीचे। तो जैसे ही फिर बर्तन मांजने के बाद में पोछा लगाया तो सब दूध साफ़ सुथरा हो जाओ, और फिर जाऊँगा कपड़ा धोने। और झाड़ू पोछा बर्तन से जंग जीती जिसका ही हो, ये मतलब अब कपड़ा से जितनी हो रही है पंखों मैंने रख दियो, क्योंकि पंखा का दिन गया, पंखा सेठ गया मतलब। तो ये कोई ज़रूरत नहीं यार, रिटायर करो जब गर्मी आ गई, जब सोचूंगा पंखों लानो में लानो। और सभी कमरान में ऐसे ही पोछा लगा दूँगा। पोछा लगाने के बाद मैं फटाफट कपड़ा धोने जाऊँगा, और 2-3 बज गया कपड़ा धोते धोते, क्योंकि अभी 12 बजने वाली। और भैया से की मैंने, भैया थोड़ी सी हेल्प कर दे, तो भैया रख के आ रही हो धीरे धीरे। और वहाँ को पाँव भी दुख रही हो, जैसे ही वो रो रही हो तो, क्योंकि वो गिर गए हो। और किचन में भी पोछा लगा दूँगा सभी दो। और किचन की हालत आप देखो, और पहला देखता तो दाल मेरी बन रही है जब तक मैं पोछा लगा दूँगा। तो कैसे लगे मेरा काम आप है, और कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा ब्लॉग कैसा लगे। तो सीधो सच्चो सो ब्लॉग है को ज़्यादा बोलना भी नहीं है, कछु भी नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबरों को तो सभी सपोर्ट करते हो, अगर छोटे यूट्यूबर को भी बड़ा बना दो तो आपका क्या ही बिगड़ जाएगा। कपड़े मेरे धुल गए थे और आ गए, यहाँ पर दाल भी बन गई है। तो दाल की सीटी लगा ली है और अरुण ने खोल ली। और उसके बाद में फिर मैं आ गई वापस कि भाई कपड़ान में क्लिप तो लगाना भूल ही गई, अगर हवा चलेगी तो उड़ जाएगा। और कपड़ा गिन के बताइए कितना है, देखो बनियान से ही पता चल जाएगा कितना कपड़ा का, मतलब कपड़ा धोया कछु, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। और 2-2:30 बज गई, और आके फटाफट इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी
कि सोचा न समझा, बस हमला कर दिया डाकियों की तरह। तो खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, क्योंकि खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है, भूख लगती तब। कपड़े धोने के बाद में सो गई थी मैं, खाना खाने के बाद सो रही। तंदेड़े आ रहे आज है ना, मेरे साथ इतना बुरा हुआ कभी भी नहीं होता है। मतलब घर जाना नहीं चाहिए मुझे, ससुराल मायके कहीं भी और जाऊं तो यहाँ कर मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, बहुत ज़्यादा। कपड़ों ने मेरी जान निकाल दी, आप देख सकते हो। जिधर देखो उधर कपड़े ही कपड़े, कपड़े कपड़े ही कपड़े। मेरे वो योगा करने का वो पड़ा है जिसको खा गया चूहा। मतलब मेरे साथ इतना बुरा बुरा होता है जिसकी हद नहीं है। पता नहीं भगवान ने सोच रखी है पूरी कि इसको मेंटल करके छोड़ना है। इसमें मतलब है ना, जैसे जेठालाल की हालत है ना, वैसी मेरी हालत हो गई है मेरी ज़िंदगी में। तो बस, और नीचे जाके दिखाऊंगी कि मतलब 2-3 लोग यहाँ रह रहे थे तब भी सोफा खा गया चूहा। पूरी मतलब पूरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है, मुझे पता भी नहीं मतलब मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। चूहों ने भी मेरा पीछे पकड़ रखा है, इंसानों ने भी। तो भाई कोई तो मेरा पीछे छोड़ दो। क्या हुआ? तो ये आ गया। और अगर आप लोग गिन सको तो एक चीज़ गिनवाती हूँ मैं आपको। जहाँ लटक रही है ना वहाँ से देखना तो यहाँ तक कितने दिन के कपड़े धोए होंगे फिर मैंने, ये बताइएगा, आप गिन के बताइएगा। और इधर सूख रही वहाँ से लगा के तो यहाँ तक बनियान। तो इस चीज़ से पता चलता है कि मैंने आज कितने कपड़े धोए। मतलब बहुत बुराई है मेरे साथ, तो पता नहीं कपड़ों से जंग जीतना। मतलब भारत माता की जय, ऐसी हालत हो गई है। और शाम हो गई, 6 बजने में 10 मिनट की देर रह गई है। कपड़े मेरे सूख चुके हैं और मेरा हाथ जो ट्राईपोड बन के खड़ा है उसमें टेका लगा चुकी हूँ मैं, थक गई हूँ। और बस कपड़े उठा के ले जाती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, फिर सोऊंगी। बस मेरी यही ज़िंदगी है। एक हाउसवाइफ की शायद यही ज़िंदगी होगी सभी की। तो मुझे कमेंट में बताइएगा ऐसा इतना बुरा किस किस के साथ होता है। कहीं जाओ ना तो 100 बार नहीं, 1000 10,000 बार सोचना पड़ता है कि जाने के बाद आके किस किस चीज़ से जंग जीतनी है। तो आज आपने देख लिया होगा मैंने किस किस चीज़ से जंग जीती है। और हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय, जंग जीत चुके हैं। थोड़ी सी और बाकी है, वो कर लेते हैं। और थोड़ी सी मैं सो गई थी इसलिए थोड़ा सा मूड फ्रेश है। अगर मुझे सोना भी नहीं मिलता ना तो सुबह ये मान लीजिए डॉक्टर के पास जाना निश्चित था मेरा, क्योंकि मुझे बुखार बहुत जल्दी आ जाता। पता नहीं पहले नहीं आता था और अब आने लग गया। तो ऐसा होता है कभी कभी, शरीर साथ नहीं देता है। और अगर ये चीज़ें मैं बोलती हूँ ना तो लोगों को बड़ी खुशी होती है कि बढ़िया इसकी स्थिति हो रही है। बढ़िया है, बड़े खुश होते हैं लोग। पर ये मत सोचो कि जिसके साथ हम जैसा करते हैं ना उससे 10 गुना हमको मिलता है। ये अंगलियां है ना, अगर एक उधर करोगे तो चारों के चारों इधर आती है। तो इसलिए किसी का बुरा मत सोचा करो। घाटू वाला किसी को ना छोड़े, याद रख लेना। जिसका भी जो बुरा सोचता है ना कभी छोड़ता नहीं है। इसीलिए कभी किसी का बुरा मत चाहिए, ना चाहो ना चाहना चाहिए किसी को भी बुरा। कभी भी किसी का सोचना भी मत भैया। मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ, भगवान बचाए ऐसी चीज़ों से। तो चलो मिलते हैं कपड़े उतारते हुए। और ना फटाफट से फिर मैं कपड़ा उतार लूँगा, क्योंकि मशीन में धोख सुखाए तो जैसे सूख गया, नहीं तो सूखता भी नहीं। क्योंकि अब तो ठंड का मौसम हो गया है तो कपड़ा इतनी जल्दी से नहीं सूखे, बहुत आसानी से। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए कुछ भी काम में। तो ना पूरा कपड़ा अब देख सको कितना हो गया। मतलब एक इंसान इतना काम कैसे कर ले एक दिन में। मतलब वो बुखार सी आ गई थी करते करते। लेकिन मैं दुख किसको बताऊँ, किसी को नहीं दिखाऊँ। तो ये ले आई हूँ बड़े टब में भर कर। और घसीटते पसीटते जैसे तैसे पहुँच गई धक्का मुक्की से नीचे, इतना बड़ा टप लेके नहीं। और जो काम करने के बाद में जब बुखार जैसे लगने लग गई तो होंठ सूज गया, पर कोई से कहने लायक है ही नहीं। बस अब इसमें बोल दी सब छांटो बीनो अपना अपना कपड़ा और देख लो। बेहोश हो गई, मरी गई मैं तो कपड़ा धो के और सुखा के लाने में ही। तो ऐसी हालत हो जा के नहीं। मायको ही मायको है, ससुराल तो ससुराल ही है। मायका में जितनी आज़ादी मिली नहीं 10 दिन में वही पूरी निकाल ली। ससुराल में थी, ससुराल ही है बस, और कहीं। तो सब अपने अपने कपड़ान की छाटा भी नहीं कर रही हो सभी। और मैं भी मेरा कपड़ान की घड़ी करके रख दूँगा और अरुण की और इनकी शर्ट पे प्रेस कर दूँगा फटाफट से। प्रेस करने के बाद में फिर सोचूंगा कि खाना में काई बनाना, काई नहीं कह रही नहीं। सुबह से शाम कैसे निकल गई पता ही नहीं चलियो, कब सुबह हुई कब शाम हो गई। दूसरा दिन जाके कहीं शांति मिलेगी तो जब भी तो मैं कहीं जाने की सोचूँ नहीं। और सोचूँ तो फिर ये समझ लो सोचना बेहाल है, हाल बेहाल हो जा मेरो।
कौन कौन के साथ है सो वो ज़रूर कमेंट में बताइए, और मेरे ब्लॉग कैसे लगे वो जरूर बताइए। और अरुण भी आ गए ऑफिस से, उसके ऑफिस से, तो वो भी बैठा है। और मैं शर्ट गिन रही कितनी शर्ट पे मैंने प्रेस कर दी, कितने करी, ये देख लो कन कितना दिन का कपड़ा होगा इनका भी। तो यही है मेरी ज़िंदगी और मेरा ब्लॉग भी यही है, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।